तो देखिए प्यारे बच्चों, आज फिर प्रश्नावली 8.2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए और औचित्य मतलब उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए। तो चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन आपका लिखा ही गया, इसी के सामने हम सॉल्व कर देंगे। तो tan 45, अब tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, 1 का, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा तो क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे हम, जब एक को 2 बार गुणा किया जाएगा एक ही आएगा, एक को 2 बार गुणा किया जाएगा तो एक ही आएगा, एक में से एक जाएगा 0, एक एक जोड़ेंगे 2। जब किसी संख्या को 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो 0 कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो आपको पहला सवाल लग गया, सेकंड सवाल लग गया। अब आपका अगला बताएंगे। तो अगला सवाल आ गया, थर्ड सवाल, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो अब जो लिखा गया पहले उसको लिख दीजिए sin 2a बराबर 2 sin a। अब लिखेंगे यदि a बराबर है 0 अंश के लिए, पहला a बराबर 0 अंश के लिए, जब रखेंगे sin 2 इंटू 0 अंश 2 sin 0 अंश, जब इसको हम इसमें गुणा करेंगे 2 को 0 अंश में तो 0 अंश आ जाएगा और 2 sin 0 अंश। तो sin 0 का मान 0, देखिए sin 0 0 और sin 0 0, तो 2 गुणे 0, 0 बराबर 0। तो आपका क्या राइट हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। जब 30 रखेंगे तो इसके लिए रंग हो जाएगा, 45 रखेंगे तो इसके लिए रंग हो जाएगा, 60 रखेंगे तो इसके लिए रंग हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होगा। साइंस यहाँ पे क्या होगा 60 × 120, तो ए भी राइट हो जाएगा, रंग हो जाएगा। जब 30 रखेंगे तो यहाँ साइन 30 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, ये भी रंग हो जाएगा। जब 45 रखेंगे तो ये साइन 45 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 45 × 90, ए भी रंग हो जाएगा। तो आपका कौन सा राइट सही होगा, ए सही होगा। इसके बाद मैं थर्ड सवाल बताऊंगा आपको। आपका चौथा सवाल आ गया कि 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है a बराबर cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो किसके बराबर है, इसको मुझे लगाना है। तो हम लगाएंगे, तो 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो अब सबसे पहले tan 30, ये tan है, 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, तो 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर लिखेंगे 2 1 का 2/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका हर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसको मैं इधर लगा देता हूँ, 2/√3 और बटा, अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा होगा 1 में 3 आ गया। 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 कहाँ गुणा होगा 1 में, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से निकल के आएगा 2/√3 अपान 2/3। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 3 1 कम 3 और √3 1 कम 3, तो 3 आ जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, जब परमेयीकरण करेंगे तो 3/√3, परमेयीकरण मतलब यही होता है हर का जो √3 में है, जो √3 है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो 3√3, अब यहाँ 9 आ जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ गया √3। अब cos 60 का मान क्या होगा 1/2, ए रंग हो गया। sin 60 का मान क्या होगा √3/2, ये रंग हो गया। sin 30 का मान क्या होगा, sin 30 1/2, ये रंग हो गया। और tan 60 का मान क्या होगा √3, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan 60, यहाँ क्या हो जाएगा tan 60। आपका इसमें कौन सा सही हो गया, tan 60 हो गया। इसके बाद मैं आपको अगला सवाल बताएंगे। तो तीसरा सवाल आ गया
कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 0 से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी जो है वो 90 से बड़ा भी है और बराबर भी है। 0 से बड़ा a प्लस बी से बड़ा 90 है और बराबर है। तो a बड़ा होगा b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो अब मैं सलूशन लगाना स्टार्ट करूंगा। तो अब हम लिखेंगे कि जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर √3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो a प्लस बी दिया गया है मुझे वो √3 किसका मान है, a प्लस बी में √3। देखिए ये √3 किसका मान है, tan 60 का। tan के पद में किसका मान है, tan 60 का। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan 60 अंश। तो tan से कट गया तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 अंश, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मैं सेकंड लिखूंगा कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan के पद में 1/√3 किसका मान है, tan है 1 कितना है 1/√3, tan 30 का है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि tan a माइनस बी बराबर क्या, tan 30 अंश, tan कैंसिल आउट, a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश, समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश। जोड़ेंगे a दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक कितना 2a, 60 30 कितना 90, तो a बराबर 90/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 45 प्लस बी बराबर कितना 60 अंश, 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो b बराबर 60 अंश माइनस 45, देखिए इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 60 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15। तो b का वैल्यू कितना आ गया 15, a का वैल्यू कितना आ गया 45। तो अब यहाँ पे क्या है कि a बड़ा है b से, जो a बड़ा है b से, a का मान कितना आ गया आपका 45 आ गया और b का मान कितना आ गया 15 अंश आ गया, तो बड़ा है। उसके बाद कह रहा था 0 बड़ा होगा a प्लस बी ग्रेटर देन 90। तो देख लेते हैं 0 अंश, a का मान कितना है, a का मान है आपका 45, a का मान कितना है 45, b का मान कितना है 15, बड़ा है ग्रेटर देन 0। तो 0 अंश 45 15 60 अंश, देखिए बड़ा है 90, आपका राइट आंसर आ गया। तो a का मान कितना आएगा आपका 45 अंश, b का मान कितना आएगा 15 अंश। इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं तक लगाना है, a का मान 45 b का मान 15 अंश, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको दिखा दीजिए, इसको लगाने की कोई ज़रूरत है, लेकिन मैंने बता दिया कि 0 से बड़ा अंश 0 से बड़ा होगा 60, a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 60 अंश, और जो 60 होगा वो 90 से छोटा होगा, क्योंकि 90 बड़ा होगा बराबर भी हो सकता है। इसके बाद में आपको अगला देखते हैं, बताएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के सामने जो जितना सारा क्वेश्चन बताया गया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर वाइज पढ़िए तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बेटा हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो मेरा हौसला भी बुलंद होगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों का व्यूज़ अच्छा जाएगा तो मुझे एक चेष्टा मिलेगी कि हाँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मेरे पढ़ाए हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझको। तो बेटा आप लोगों से यही प्रेरणा है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बस यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। थैंक यू।